हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है दैट इज ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे अब ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्लड वेसल्स हमारे पास हार्डन हो जाती है, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और उसके अलावा हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर नैरोइंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्यों होता है ये, हमारे पास की जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे पास नैरो क्यों हो जाती है इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमारे पास डिसीज है इसके अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी डिपोजिशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर। और जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स के वॉल के ऊपर तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कंडीशन, एक हार्डनिंग को कॉज हो जाएगी, हमारे पास स्टिफन हो जाएंगी हमारी जो ब्लड वेसल्स है और नैरो हो जाएंगी। तो बेसिकली अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप कैसे करोगे कि इनिशियली जो आपकी ब्लड वेसल है वो हमारे पास कुछ ऐसे, हमारे पास जो हमारी ब्लड वेसल है उसका जो सरफेस एरिया है या उसका जो हमारे पास कैपेसिटी है वो कुछ ऐसी है, राइट। और जब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाएगी। और जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ब्लड वेसल है उसके अंदर नैरोइंग स्टार्ट हो जाएगी। और ब्लड वेसल्स जब हमारे पास नैरो हो जाएंगी तब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना, तो हमारे पास ब्लड की सप्लाई के अंदर डिफरेंसेस आएंगे और हमारे पास जो ब्लड की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब यही हमने एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ब्रीफ में मैंने एंजाइना के अंदर आपको बताया था कि एंजाइना के अंदर हमारे पास जब चेस्ट पेन्स होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, हमारे पास ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स किस वजह से होती है, हमारे पास जब डिपोजिशन हो जाती है फैटी मास जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। अभी जो हमारे पास जनरली जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर स्पेसिफिक डिसीज की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हमारे पास जो कोरोनरी सर्कुलेशन है और जो हमारे पास सेरिब्रल सर्कुलेशन है। कोरोनरी सर्कुलेशन और सेरिब्रल सर्कुलेशन यानी कि हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे पास हार्ट के अंदर हमारे पास ब्लड की सप्लाई होती है उस सर्कुलेशन के अंदर, और जो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, इन दोनों ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास डिपोजिशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की। और अभी हमारे पास अब जो लिपिड्स होते हैं, हमारे पास ये एथेरोस्क्लेरोसिस को समझने से पहले हमें लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो जो ये लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स हमारे पास ऑयली या फैटी सब्सटेंसेस होती हैं। जनरली ये हमारे पास सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर और हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ये हमारे पास प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है एपोप्रोटीन्स का। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये हमारे पास क्या होता है, लिपोप्रोटीन बन जाता है। क्या होता है, लिपिड्स जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं और ये ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा के अंदर ये क्या करती है, लिपिड्स जो है वो एपोप्रोटीन्स के साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और लिपिड्स और एपोप्रोटीन्स जो मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। अब जो ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, हम इनको, यही जो लिपोप्रोटीन्स है ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल फर्दर हमारे पास बनाते हैं, ओके। और इन लिपोप्रोटीन्स को हम फर्दर 6 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि हमारे पास इनका पार्टिकल साइज कैसा है, इनकी डेंसिटी कैसी है। और जो ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर। और जब हमारे पास प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे पास हाई होता है तभी हमारे पास लिपोप्रोटीन्स जो है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारे पास
डिपॉजिट हो जाते हैं। और अब जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो इन जनरल हमारे पास 250 mg पर 100 ml से अबव होता है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल होता है वो हमारे पास 200 mg पर 100 ml से हमारे पास अबव होता है। और ये जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है अगर हमारे पास 250 ml से ऊपर चला जाए, 250 mg और से ऊपर चला जाए, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे को ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर हाई चांसेस होते हैं कि फर्दर हमारे पास डिपोजिशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और इस डिपोजिशन को रिमूव कराना हमारे पास ये जो है फर्दर ब्लॉकेज कर देता है, और हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास क्लॉट्स फॉर्म हो जाने की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर डिस्ट्रप्शन आ सकती है, और हमारे पास फर्दर कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेशंस डिसीजेस हमारे पास जो पेशेंट के अंदर हो सकती है। सो अभी ये जो लिपोप्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि 6 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। तो कौन से 6 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं लिपोप्रोटीन्स? सबसे पहली जो हमारे पास लिपोप्रोटीन की क्लास आती है दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको HDL भी बोलते हैं, HDL। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको LDL भी बोलते हैं। थर्ड क्लास आती है हमारे पास इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको IDL भी बोलते हैं। फोर्थ क्लास आती है हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम VLDL बोलते हैं। और उसके अलावा हमारे पास काइलोमाइक्रॉन रैमिनेंट और काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं लिपोप्रोटीन्स की। काइलोमाइक्रॉन, रैमिनेंट और काइलोमाइक्रॉन, राइट। तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, अगर स्पेसिफिकली एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिसीज है जिसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स हमारे पास हार्डन हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, और हमारे पास क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाती है और नैरो हो जाती है ब्लड वेसल्स। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास मेजरली ब्लड वेसल्स की एक डिसऑर्डर है। अब ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ये कौन सी ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स और सेरिब्रल ब्लड वेसल्स जो है ये हमारे पास मेजरली इफेक्ट होती हैं। अब कोरोनरी और सेरिब्रल ब्लड वेसल्स यानी कि कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के अंदर ब्लड को सप्लाई करने के लिए, और सेरिब्रल ब्लड वेसल्स हमारे पास वो ब्लड वेसल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए, राइट। अब जो ये कोरोनरी और सेरिब्रल ब्लड वेसल्स हैं, अब इनके अंदर हमारे पास होगा क्या, अब हमारे पास जो ये हार्डनिंग और नैरोइंग और स्टिफनेस हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसमें क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास डिपोजिशन हो जाती है लिपोप्रोटीन्स की, राइट। अब लिपोप्रोटीन्स हमारे पास, लिपोप्रोटीन्स या फिर कोलेस्ट्रॉल की हमारे पास डिपोजिशन हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे पास नैरोइंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की। तो जो ये लिपोप्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स होते क्या है, अब लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर डाइट के थ्रू आते हैं, और लिपिड्स हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इसीलिए ये क्या करते हैं, प्लाज्मा के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जब हमारा लिपिड्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, लिपिड्स एपोप्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लिपिड्स जब एपोप्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब वो क्या बनाते हैं, हमारे पास लिपोप्रोटीन्स। और ये जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की पार्टिकल साइज कैसा है और हमारे पास डेंसिटी कैसी है हमारे लिपोप्रोटीन की। तो हमारे पास कौन सी 6 क्लासेस आती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रॉन रैमिनेंट और काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन और काइलोमाइक्रॉन रैमिनेंट है ये हमारे पास जो आपने बहुत ध्यान से अगर पहले पढ़ा हो तो बहुत, या फिर कहीं सुना हो तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो हमारे पास जो ये HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, ये हमारे पास इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारे पास हाई होनी चाहिए, ये गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है। और बाकी जो ये सारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रॉन्स और काइलोमाइक्रॉन रैमिनेंट, ये जो सारे हमारे पास लिपोप्रोटीन्स हैं
ये हमारे पास बॉडी के अंदर इनका लेवल जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये जो लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स होंगे ये क्या करेंगे, हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स जो है वो हमारे पास डिपॉजिट हो जाएंगे ब्लड वेसल्स के साथ। ओके, अब इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जब प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा होता है तभी हमारे पास डिपोजिशन होती है ऑफ द लिपोप्रोटीन्स विद द ब्लड वेसल्स, राइट। सो अब ये हमारे पास जो ये अब हमारे पास हमें पता चल गया एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, लेवल बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का, और उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, लिपोप्रोटीन्स जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के साथ हमारे पास जॉइन होने लग जाती है, डिपॉजिट होने लग जाती है। अब इसका हमारे पास ये क्यों होता है कि हमारे पास जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर हमारे पास अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ये सारे लिपोप्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इतना इंक्रीज हो जाएगा कि लिपोप्रोटीन्स को ब्लड वेसल्स के साथ हमारे पास डिपॉजिट होना पड़ेगा, तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। सो हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया यानी कि हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स इन द ब्लड प्लाज्मा, राइट। सो अब क्या कॉज होता है हमारे पास हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया का, या हाइपर लिपिडीमिया भी बोल सकते हैं इसको। तो हमारे पास एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ तो जेनेटिक रीजंस की वजह से, या फिर हमारे पास कुछ मेडिकल कंडीशंस या एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो हाइपरलिपिडीमिया के अंदर मेजर रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो ये हाइपरलिपिडीमिया का हमारे पास डिसीज है या प्रॉब्लम है, हाइपरलिपिडीमिया को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर डाइट को कंट्रोल करके, या फिर नॉर्मल बॉडी वेट को लाके, या फिर जो हमारे पास एग्रीगेटिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज है, अल्कोहलिज्म है, मतलब बेसिकली जो हाइपरलिपिडीमिया है ये हमारे पास सेकेंडरी डिसऑर्डर है। तो या तो किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो फर्दर हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, या फिर अगर किसी पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल एडिक्ट है, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिज्म, तो अल्कोहलिज्म की वजह से हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। उसके अलावा जब हमारे पास किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरलिपिडीमिया कॉज हो सकता है, या फिर हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो उसकी वजह से हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया कॉज हो सकता है। और लास्टली हमारे पास जो रिजॉर्ट है हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए वो है कि हमारे पास ड्रग थेरेपी दी जाती है। ड्रग्स के विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स हमारे पास जो लेवल्स हैं ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी दे आर डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। अब हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हमने पढ़ा कि एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास फर्दर सेकेंडरी डिजीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अल्कोहलिज्म के बाद हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये फर्दर हमारे पास कॉम्प्लिकेट करके फर्दर डिसीजेस कॉज कर सकता है। जैसे कि अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट को कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है, थ्रोम्बोसिस कॉज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज हो सकता है, और बाकी जो हमारे पास पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेज हैं वो हमारे पास कॉज हो सकती हैं। अब जो ड्रग्स हम यूज करते हैं हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया को ट्रीट करने के लिए उन ड्रग्स को हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया आर कॉल्ड एज हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। सो अब जो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है हाइपरलिपिडीमिया का या हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया का, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि किस टाइप का हाइपरलिपिडीमिया, मतलब हमारे पास किस टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज हुआ है, और या फिर हमारे पास बाकी फैक्टर्स कि हमारे पास किस डिसीज के सेकेंडरी इफेक्ट पे हमारे पास जो हाइपरलिपिडीमिया के जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहा है कि अगर पेशेंट को हमारे पास डायबिटीज है या नहीं, पेशेंट को हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं, लिवर डिसीज है या नहीं, कोई हमारे पास किडनी डिसीज है या नहीं। तो हमारे पास जो पेशेंट है हाइपरलिपिडीमिया का जो पेशेंट है उसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी कॉज है डिपेंडिंग अपॉन दैट
हमारे पास फर्दर ट्रीटमेंट की जाती है और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया हमारे पास ट्रीटमेंट की जाती है। सो इसके बाद आता है हमारे पास ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया या फिर हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। तो एक बात ध्यान में रखना कि हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया या हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इज नोन एज हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया, राइट। और हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होंगी, the drugs which are used for the treatment of hyperlipidemia or hyperlipoproteinemia are known as hypolipidemic drugs. So अब हम पढ़ेंगे hypolipidemic drugs के बारे में। तो hypolipidemic drugs हमारे पास मेजर 4 क्लासेस हैं जो कि यूज की जाती हैं हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया या हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहले क्लास आती है हमारे पास दैट इज statins। अब statins के अंदर हमारे पास lovastatin, simvastatin जैसी ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग जो आती है हमारे पास दैट इज फाइब्रिक एसिड्स। अब फाइब्रिक एसिड्स के अंदर हमारे पास क्लोफाइब्रेट, जेमफाइब्रोजल जैसी ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स के अंदर हमारे पास कोलेस्टाइरामिन और कोलेस्ट्रिपोल जैसी ड्रग्स आती हैं। मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर हमारे पास निकोटिनिक एसिड और नियोमाइसिन जैसी ड्रग्स आती हैं। सो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास है स्टैटिन्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो ये स्टैटिन्स हैं, स्टैटिन्स के अंदर हमारे पास जो मेन ड्रग है दैट इज लोवास्टैटिन। और लोवास्टैटिन जो है वो हमारे पास ये स्टैटिन्स जो पूरी क्लास है इसका हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग है। तो अब जो ये हमारे पास स्टैटिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास इनका मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अब जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स हमारे पास किसके लिए यूज होती हैं, दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। अगर हमने हाइपरलिपिडीमिया के लिए कोई ड्रग हम यूज कर रहे हैं तो उसका मेन एम क्या होगा, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिसीज है उसकी ट्रीटमेंट का मेन एम क्या होगा, हमारे पास हम किसी तरह से जो ये लिपोप्रोटीन्स हैं इनका जो लेवल है उसको डिक्रीज करवा दें, राइट। तो अब ये जो डिफरेंट हमारे पास क्लासेस हैं ये क्या करती है, हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे पास डिक्रीज करवा देती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं हमने इनको फर्दर क्लासिफाई कर लिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टैटिन्स हैं ये मेजरली क्या हमारे पास ये क्या करते होंगे, ये हमारे पास जो ड्रग्स है ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे पास या लिपोप्रोटीन्स का लेवल जो है बॉडी में डिक्रीज करवाते होंगे या डिक्रीज हमारे पास लेवल जो है वो डिक्रीज करवाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं जो स्टैटिन्स हैं ये हमारे पास डिक्रीज करवाते कैसे हैं लेवल को। तो ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास बायोसिंथेसिस जो है कोलेस्ट्रॉल का, बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का उसको हमारे पास रिड्यूस करवा देते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा तो हमारे पास फर्दर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज नहीं होगा और बॉडी के नेचुरल मेटाबॉलिज्म से जो प्री एग्जिस्टिंग कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पास मेटाबोलाइज होकर रिलीज हो जाएगा और जो हमारे पास नया कोलेस्ट्रॉल है उसकी बायोसिंथेसिस हमारे पास स्टैटिन्स जो है वो स्टॉप करवा देंगे। तो अब ये जो स्टैटिन्स हैं ये हमारे पास कैसे डिक्रीज करवाते हैं जो लेवल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के या कैसे बायोसिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होती है हमारे पास HMG-CoA। सो एक हमारे पास एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है HMG-CoA। अब HMG-CoA हमारे पास होती है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम A। तो ये जो एंजाइम है ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम होती है। HMG-CoA रिडक्टेज, तो जो ये HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम होती है ये क्या करती है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द जनरेशन ऑफ और फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी जो स्टैटिन्स है ये क्या करती है, HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है। तो जब हमारे पास HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम जो है जब ये इनहिबिट हो जाएगी तब क्या होगा, हमारे पास
फर्दर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस नहीं होगी, फर्दर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो रहा था वो हमारे पास इंक्रीज नहीं होगा और हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो ट्रीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है, सिंथेसिस जब डिक्रीज हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की तो जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है एलडीएल, इसका लेवल हमारे पास डिक्रीज हो जाता है और एलडीएल के लेवल डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट है वो फिजिबल हो पाती है। अब जो लोवास्टैटिन ड्रग है ये हमारे पास इसकी जो ओरल डोज है ये हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर के अंदर, लेकिन ये जो ड्रग है वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है और हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं लोवास्टैटिन के, जैसे कि जीआईटी सिम्टम्स जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग कॉज करता है, उसके अलावा हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है और जो हमारे पास मायोपैथी कॉज करता है, मसल्स के अंदर डिसीज कॉज कर देता है। उसके अलावा हमारे पास जो सीरम ट्रांसएमिनेसेस होते हैं उनका लेवल हमारे पास एलिवेट कर देता है। तो अब जो लोवास्टैटिन्स होते हैं ये हमारे पास जो पेशेंट्स के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया है, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो लिवर डिसीजेस के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो ये लोवास्टैटिन है ये हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उनके अंदर हम नहीं देते। और उसके अलावा हमारे पास जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जो हमारे पास लैक्टेटिंग फीमेल्स होते हैं या फिर जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो स्टैटिन्स हैं वो हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। 20 to 40 mg की डोज दी जाती है हमारे पास वंस इन डे। और जो लोवास्टैटिन है ये हमारे पास जो स्टैटिन्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी के अंदर आते हैं और हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास लोवास्टैटिन सिम्वास्टैटिन के अलावा प्रावास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, फुलवास्टैटिन, सिरवास्टैटिन, हमारे पास ये जो सारी ड्रग्स हैं ये यूज़ की जाती हैं। तो मोस्टली हमारे पास 20 to 40 mg या 10 to 20 mg की डोज के अंदर हमारे पास ये सारी ड्रग्स वंस इन अ डे प्रिस्क्राइब की जाती है। सो इस क्लास के अंदर हमने फर्स्ट क्लास जो ऑफ ड्रग्स है हमारे पास विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में कवर करा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी सारे क्लासेस के बारे में कवर